हे एवरीवन, वेलकम टू डे। सो इंडिया एंड रसिया लॉस्ट टू चाइना। सो ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। इन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें मेंशन किया है कि वी लुक लाइक वी लॉस्ट इंडिया एंड रसिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि इन्होंने एक फ़ोटो भी टैग किया है जो कि एशियो मीट से इन्होंने ये फ़ोटो लिया है और वो फ़ोटो को टैग करके इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। नाउ क्या सचमुच जो चाइना है वो डीपेस्ट एंड डार्केस्ट है? सो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्यों इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है और क्या सचमुच इसका कोई रियलिटी के साथ में कुछ लेना देना है। तो जो उन्होंने वर्ड का इस्तेमाल किया है दैट इज़ डीपेस्ट एंड डार्केस्ट। सो डार्केस्ट तो बिल्कुल नहीं है लेकिन डीपेस्ट है डेफिनेटली। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ। देखिए, अगर जीडीपी का कंपैरिजन हम लोग अगर देखें तो आज के डेट में जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है वो चाइना का जो है वो काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू यूएसए की इकोनॉमी से इनकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छे रेट्स में ग्रो कर रही है। अगर यहाँ पे अगर 2025 का Q2 देखेंगे तो यहाँ पे चाइना का जीडीपी जो है वो आपको गिरता हुआ नज़र आएगा एज़ कम्पेयर टू यूएसए। रीज़न बिंग कि ये टैरिफ वगैरह का जो भी इम्पैक्ट हुआ है। ना सोचने वाली बात ये है कि जो काफ़ी प्रैक्टिकल बात है कि आज के डेट में यूएसए की जो इकोनॉमी है वो 27 ट्रिलियन डॉलर्स की है, वेयर एज चाइना की जो इकोनॉमी है वो 17 ट्रिलियन डॉलर्स की है। नाउ देयर इज़ अ गैप ऑफ 10 ट्रिलियन डॉलर्स जो कि एक्सपेक्टेड है। प्योर साइंस ये बोल रहा है कि जिस रेट से चाइना ग्रो कर रहा है और जिस रेट से यूएसए ग्रो कर रहा है 2036 तक जो है चाइना यूएसए को सरपास कर जाएगा, यानी कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो चाइना हो जाएगी। नाउ यूएसए अपना नंबर 1 पोजीशन बनाए रखने के लिए उनके पास में 2 ऑप्शन है। नंबर 1 कि वो अपने इकोनॉमी की स्पीड जो है, ग्रोथ जो है उसको काफ़ी बढ़ा दे, और उसी के लिए आपने देखा होगा कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो यूएसए में लाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रम्प इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस, कि वहाँ पे जो है नए जॉब्स क्रिएट हो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, वहाँ पे फैक्ट्रीज लगे और रियर अर्थ का भी प्रोडक्शन एंड सो मेनी थिंग्स ही इज़ प्लानिंग। पैरेलली ये कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ना चाइना की ग्रोथ को स्लो कर दिया जाए, क्यों ना इंडिया की ग्रोथ को स्लो कर दिया जाए, सो दैट ये कंट्री जो ग्रो कर रहे हैं ये ग्रो ना कर पाएँ और कभी भी नंबर 1 नंबर 2 ना हो पाए। बिकॉज साइंस तो ये कहता है कि बाय 2050 जो इंडिया है वो वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी हो जाएगी। सो चाइना विल ऑल्सो ट्राई टू कंटेन इंडिया। इसमें बहुत खुश होने वाली बात ये नहीं है ना कि आज के डेट में अगर हमारे यूएसए के साथ रिलेशन ख़राब हुए तो हम चाइना के पाले में चले गए, जो कि होता हुआ दिख रहा है। बट दिस इज़ अनफॉर्चुनेट बिकॉज मल्टीपोलर और यूनिपोलर हमेशा बात हो रहा है कि यूनिपोलर और मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात हो रहा है। यानी कि यूनिपोलर अभी तक यूएसए एक सिंगल पोल पे था और यूएसए के इकोनॉमी के इर्द गिर्द ही सब कुछ घूम रहा था। अगर आप आज भी देखें तो जो भी ट्रेड वगैरह होता है वो सब में यूएसडी जो होता है दैट इज़ यूएस डॉलर्स का इस्तेमाल होता है, बिकॉज यूएसडी जो है वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। एंड जो भी पॉलिसी या कुछ भी इनोवेशन, कोई भी एआई अगर कुछ आता था एज ऑफ नाउ तो वो यूएसए वाया यूएसए आता था। नाउ चाइना ये वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करना चाहता। नाउ अगर हम लोग देखें तो डेफिनेटली आज के डेट में हमारा यूएसए के साथ रिलेशन बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, हमारा रिलेशन जो है वो ट्रम्प के साथ ख़राब हुआ है। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स चाइना, जो कि एक टेम्प्रोरी स्टेप ही होना चाहिए टू काउंटर ट्रम्प, नॉट यूएसए। बिकॉज आज के डेट में भी अगर हम लोग देखें तो यूएसए जो है वो काफ़ी डेमोक्रेसी को लेकर सपोर्टिव है। एंड अगर हम लोग चाइना को देखें तो डेमोक्रेसी का तो वहाँ कुछ है नहीं, बहुत कुछ सेंसर्स है। आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो यूएसए में आज भी इंडिया के फेवर में जो है वो आवाज़ उठ रहा है। इनफैक्ट अपने ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वो लोग खुल के बात करते हैं। बट ये चीज़ आपको चाइना में देखने को कभी नहीं मिलेगा, बिकॉज अगर चाइना में देखेंगे तो ये डिक्टेटरशिप है, 1 पार्टी की वहाँ पे रूलिंग है और वहाँ पे कोई भी दूसरा जो है डेमोक्रेसी का कोई नामो निशान नहीं है। ऐसे में यूएसए आज भी एक बेटर ऑप्शन है और हमें कम्प्लीटली जो है वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मल्टीपोलर होता भी है वर्ल्ड तो उसमें यूएसए को छोड़ के जो आगे बढ़ेगा वो चाइना ही बढ़ेगा। उसमें हम बस सपोर्टिंग रोल में ही रह जाएंगे, आइदर यूएसए रहे या फिर चाइना रहे। ऐसे में यूएसए इज़ अ बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू चाइना, बिकॉज चाइना हमें ऑलरेडी बैक स्टेप कर चुका है इन 1962। ये बात हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। एंड दैट टू विदाउट एनी रीज़न। आज भी हमारा एक एरिया है जो कि चाइना के पास में है। देखिए, चाइना की इकोनॉमी जो है वो डार्केस्ट तो नहीं है, बिल्कुल ब्राइट इकोनॉमी है, इट्स ग्रोइंग वेरी ब्राइटली। तो डार्केस्ट वाला जो इनका ट्रम्प साहब का जो क्लेम है ना, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है।
इसमें कोई डाउट नहीं। डीपेस्ट वाली जो इनकी क्लेम है ना बिल्कुल सही है, क्योंकि चाइना की जो नीति है ना वो बिल्कुल सही नहीं है और ये हमेशा एक्सपांशन की इनकी नीति रहती है। दे ऑलवेज लुक, जैसे कि आपने देखा होगा तिब्बत को इन्होंने कम्प्लीटली जो है वो एनेक्स कर लिया। देन इंडिया का कुछ एरिया को इन्होंने इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई कर लिया। 1962 में विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी वार्निंग जो है इन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक कर लिया। आज भी अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरिया को ये लोग क्लेम करते हैं। ऐसे में आप कैसे कह सकते हो कि चाइना की जो नीति है वो डीप नहीं है? बिल्कुल डीप है और ये ट्रंप का जो कहना है ये बिल्कुल सही है। आज भी अगर हम लोग देखें तो यूएसए और चाइना को अगर दो ऑप्शन रखा जाए तो इंडिया जो है वो यूएसए को ही चूज़ करेगा, चाइना को नहीं चूज़ करेगा। अगर आपको लग रहा है कि इंडिया चाइना में जाके और इस तरीके से अगर मोदी जो गए थे और वहाँ पे मिल के आए और एक मैसेज कन्वे किया, तो मैसेज जो है वो यूएसए को कन्वे नहीं किया है, मैसेज जो है वो ट्रंप को कन्वे किया है। ट्रंप वापस एक बार चले जाएंगे, 3.5 साल का इनका जो पीरियड जो बचा हुआ है ये कंप्लीट हो जाएगा इनका प्रेसिडेंसी का। उसके बाद में आप देखेंगे यूएस के साथ में इंडिया का रिलेशन जो है दोबारा से ठीक होगा। इन्हीं की पार्टी भी अगर रूल करती है, डेमोक्रेट आए या रिपब्लिकन आए, इन यूएसए का साथ इंडिया का रिलेशन जो है वो डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा आने वाले समय में। बिकॉज ट्रम्प जो भी कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के साथ में, चाहे अपने ही कंट्री के दूसरे लीडर्स के साथ कर रहे हो, बिजनेसमैन सीईओज के साथ कर रहे हो, या दूसरे कंट्रीज़ के साथ में जो ये कर रहे हैं, इधर चाइना हो, इंडिया हो, रसिया हो, या फिर जो इन्होंने रिसेंटली ब्राज़ील के साथ में किया है, ये सब कुछ अपने पर्सनल गेन के लिए कर रहे हैं, अपने पर्सनल गेन के लिए। और आप देखोगे कि वंस इनकी प्रेसिडेंसी चली जाएगी ये काफ़ी डीप प्रॉब्लम में आएंगे और इनके अगेंस्ट में बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन जो होगा और इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये जो भी है ये प्रॉब्लम जो है वो टेम्प्रोरी है। नाउ अब ऐसा क्यों लगने लग गया अचानक से ट्रंप को कि इंडिया को उन्होंने खो दिया? आखिर इतना लंबा टाइम क्यों लग गया? देखिए, इन्होंने सोचा था कि इंडिया को सप्रेस करेंगे इनके बहुत अच्छे टर्म्स से मोदी के साथ, और ये इंडिया को सप्रेस करेंगे विथ टैरिफ, तो इंडिया इनकी बात मान जाएंगे और रसिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देगा। आपने ये नोटिस किया होगा कि रसिया की जो भी ऑयल फील्ड है उस पर यूक्रेन अटैक कर रहा है और ये बिल्कुल जो है यूएस के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। बिकॉज आज की डेट में रसिया की कंप्लीट इकोनॉमी जो बची है ना वो वेपन्स एंड एनर्जी के सेल पे ही बचा हुआ है, बाकी उनके पास में और कुछ बचा नहीं है। बिकॉज पूरे वर्ल्ड के एक्सपोर्ट मार्केट से उन्हें डिस्कनेक्ट कर दिया गया है बाय यूएसए ओनली। स्विफ्ट कोड जो है उसको बंद कर दिया है, उनके डॉलर को फ्रीज कर दिया है, तो वो ट्रेड कर ही नहीं पा रहे वर्ल्ड के साथ। तो ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि जो कि रशियन ऑयल का लार्जेस्ट बायर चाइना एंड इंडिया है, अगर इन्हें डरा दिया जाए वाया टैरिफ्स तो रसिया की इकोनॉमी जो है कोलैप्स कर जाएगी और वार की फंडिंग रुक जाएगी। और इसी बात को वो रिपीटेडली जो है इसको वो बोले जा रहे हैं। बट अब उनके कंट्री के ही लोग, यानी कि उनके एक्स एनएसए, खुद ट्रंप की गवर्नमेंट में रह चुके एनएसए, जैसे हमारे एनएसए यहाँ पे डोभाल साहब हैं, इसी तरीके से वहाँ पे जॉन बोल्टन थे जो कि खुल के इनके अगेंस्ट में आ गए और बहुत सारे स्टेटमेंट दे रहे हैं। जॉन बोल्टन के बारे में आपने सुना होगा कि वो बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं रिसेंटली। तो उन्होंने ये भी एक स्टेटमेंट दिया था कि ट्रंप हर चीज़ का क्रेडिट लेते हैं और इंडिया और पाकिस्तान के सीज़ फायर का भी उन्होंने मैंशन किया था। उन्होंने ये भी मैंशन किया कि मोदी और ट्रंप की जो दोस्ती है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने टैरिफ लगाए हैं इंडिया के ऊपर, उसके बाद में ये रिलेशनशिप जो था ये तो ख़त्म होना ही था। आप देखेंगे कि FBI की रेड जो है वो जॉन बोल्टन के घर पे पड़ी है कि वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की हेराफेरी किया है, उन्होंने कुछ उसका मिस यूटिलाइजेशन किया है। यानी कि यूएसए जो कि डेमोक्रेसी का इतना बड़ा समर्थक है और पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, उसी कंट्री में किसी की आवाज़ कैसी दबाई जा रही है एजेंसीज़ को यूज़ करके, आप देख सकते हो। अगर आपको लगता होगा कि इंडिया में CBI का इस्तेमाल होता है तो आपको गलत लग रहा है। आप अगर यूएसए में देखोगे तो उससे भी बहुत बुरा हालत है। मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो वहाँ पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं लिंक जो है वो आई बटन में डाल दे रहा हूँ। सो जो यूएसए का प्लान था कि इंडिया को बहुत बुरे तरीके से वो सप्रेस करके अपनी मांगें मनवा लेंगे, वो तो बिल्कुल फेल हो गया और रिलेशन भी ख़राब हो गए। और अब ट्रंप साहब को जो है अब याद आ रहा है कि इंडिया को उन्होंने चाइना को खो दिया। इंडिया चाइना के पास नहीं जाएगा, इट्स अ डिमांड ऑफ द आवर, बिकॉज इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर इंडिया चाइना के पास में गया तो इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी तो कभी नहीं बन पाएगी और ना ही एक डेवलप नेशन बन पाएगी। इसमें कोई डाउट्स नहीं रखना है। सो लेट्स सी कि इसमें क्या डेवलपमेंट रहता है। अगर कुछ भी इसमें डेवलपमेंट रहता है, आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग वीडियोज़ फॉर यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।